आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बेहद बेसिक रूल की, जो कि है मार्कोनिकोव का नियम। तो मार्कोनिकोव का नियम जो है वो वैसे तो मैं कहूं कि किसी पर्टिकुलर लेवल की अगर आप बात करें तो उस लेवल से रिलेट नहीं करता है, क्योंकि इस रूल का यूज जो है वो पूरी केमिस्ट्री में चलता है। लेकिन क्लास 11th के अंदर ये रूल जो है वो स्टार्टिंग में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ाया जाता है। बात करें अगर क्वेश्चंस की, तो वेरियस कंपटीशन के अंदर जो है वो मार्कोनिकोव रूल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा बीएससी के अंदर भी, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो डायरेक्टली मेंशन है मार्कोनिकोव का नियम। वहां पे पूरा मैकेनिज्म और आपको खूब सारे एग्जांपल्स जो है वो दिए हुए हैं। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा रूल से, कि रूल जो है वो कहाँ पे अप्लाई होता है, रूल क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, और अगला जो हमारा फेज होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स। काफी इंपॉर्टेंट रूल है, तो हो सकते हैं इसमें मैं 2 लेक्चर्स भी बना दूं, क्योंकि एग्जांपल्स अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर भी जरूर मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। मार्कोनिकोव का नियम जो है वो अप्लाई कहाँ होता है। तो मार्कोनिकोव का जो नियम है वो अप्लाई होता है असममित एल्कीन पे। तो सबसे पहली बात, एल्कीन का मतलब क्या होता है। एल्कीन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो ये सिचुएशन अगर आपको कहीं मिले कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन होगा। अगर बात करें सिंपलेस्ट एल्कीन की, तो सबसे सिंपल एल्कीन जो है वो यही होती है, 2 कार्बन की एल्कीन। लेकिन सम्मित एल्कीन के लिए मार्कोनियोव का रूल नहीं है। सम्मित एल्कीन के अंदर आप जो एडिशन करवाते हैं, योग करवाते हैं किसी भी ध्रुवीय अभिकर्मक का, मान लीजिए मैं लेके आ जाऊं HX को। HX एक ध्रुवीय अभिकर्मक है जिसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और X जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर आपसे कहा जाए कि इस एल्कीन के ऊपर आप HX का एडिशन करवाइए, तो अगर आप इस H और X का एडिशन जो है, दोनों का अलग अलग एडिशन होगा, H और X जो है वो अलग अलग कार्बन पे जाएंगे, तो प्रोडक्ट जो है वो CH3 CH2 और इसके साथ जुड़ जाएगा X। प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आप कैसे भी एडिशन करवा लें, प्रोडक्ट हर बार आपको ऐसा मिलेगा। तो सम्मित एल्कीन के केस में एडिशन जो है वो आप कहीं भी करवाएं, कैसे भी करवाएं, वहां पर कोई आपको स्थायित्व का या क्वांटिटी जो होती है प्रोडक्ट की उसका अलग अलग जो होना, वो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है किसी भी चीज पे। लेकिन अगर आपके पास असम्मित एल्कीन हो, तो असम्मित एल्कीन का मतलब होता है कि आपके पास कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा करके मान लीजिए एक एल्काइल समूह ऐड कर दूं, ठीक है, तो देखो इस वाले कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया और इधर एक एल्काइल समूह ऐड कर दिया। अब ये एल्कीन जो है ये बन चुकी है सम्मित एल्कीन, सॉरी असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीन का मतलब है कि आपके पास डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, ये हमारे पास जो डबल बॉन्ड है इसके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इक्वल नहीं है। ये डबल बॉन्ड है, इसके इधर एक कार्बन है और इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। अगर आर की जगह एक कार्बन भी हम माने तो कम से कम इधर कितने कार्बन हो गए हैं, 2 कार्बन हो गए हैं। या अगर मैं कह दूं आर की जगह आप CH3 ले लीजिए, तो क्या डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है क्या, नहीं है। तो ये एल्कीन हमारे पास कैसी है, असम्मित एल्कीन है। क्लियर है। हमें जो मार्कोनिकोव का नियम पढ़ना है वो असम्मित एल्कीन के लिए ही पढ़ना है। तो ये जो एल्कीन है इसका नाम है प्रोपीन। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस प्रोटीन पे आप HX का एडिशन करवाओ, तो प्रोटीन पे जब आप HX का एडिशन करवाएंगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे HX जो है वो 2 तरीके से जुड़ सकता है। पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका है कि आप CH3 CH बीच वाले कार्बन पे किसको जोड़ दें, X को जोड़ दें, और टर्मिनल कार्बन के ऊपर आप किसको जोड़ दें, CH2 तो पहले से था और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और जोड़ दें। बन सकती है क्या पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, आप कह सकते हैं कि सर जरूरी थोड़ी है कि हम बीच वाले कार्बन पे ही जोड़े X को, हम टर्मिनल पर भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, आप टर्मिनल पे भी जोड़ सकते हो। तो देखो अब बीच वाले कार्बन पे किसको जोड़ दिया मैंने, हाइड्रोजन को। टर्मिनल पे किसको जोड़ दिया, X को। तो असम्मित एल्कीन पे HX के एडिशन की 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बोर्ड पे लिख दी है। इसी बात को समझाने के लिए कि किसी असम्मित एल्कीन पे जब आप ध्रुवीय अभिकर्मक का एडिशन करवाते हैं, तो ध्रुवीय अभिकर्मक का योग जो है जब होता है तो वो 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो जब प्रैक्टिकल किया गया, प्रायोगिक तौर पे जब इन दोनों के स्थायित्व को चेक किया गया,
तो जो मैं इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ए बोल देता हूं और इस प्रोडक्ट को मैं प्रोडक्ट बी बोल देता हूं। तो प्रोडक्ट ए जो है वो ज्यादा स्टेबल था और जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल था उसकी मात्रा भी ज्यादा थी। तो प्रोडक्ट ए जो है इसकी अधिक मात्रा हमें मिलती है, अधिक मात्रा, और प्रोडक्ट बी जो है इसकी हमें कम मात्रा मिलती है। ठीक है, मैं बिल्कुल डिटेल में आपको मार्कोनिकोव का नियम समझा रहा हूं। हो सकता है लेक्चर लंबा भी हो जाए, लेकिन आप पूरा देखें, आपको बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी ज्यादा थी और प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी जो है वो कम थी। तो इसी बात को समझाने के लिए रशियन साइंटिस्ट मार्कोनिकोव ने एक रूल दिया। मार्कोनिकोव ने क्या कहा उस रूल को मैं यहां बोर्ड पे लिखता हूं और फिर इस एक एग्जांपल की हेल्प से हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो मार्कोनिकोव का नियम जो है वो ये कहता है, मार्कोनिकोव जो है वो अपने रूल में लिखता है कि अगर किसी असममित एल्कीन पर, शॉर्ट में रूल को लिखूंगा मैं, किसी असममित एल्कीन पर किसी ध्रुवीय अभिकर्मक, ध्रुवीय अभिकर्मक का मतलब होता है कि किसी अभिकर्मक के अंदर ऐसे दो भाग जिनकी विद्युत ऋणता अलग। ध्रुवीय अभिकर्मक को मैं लिख देता हूं एच एक्स लिख दो या एच वाई आप लिख दो। ठीक है, ये डेल पॉजिटिव होता है, ये डेल नेगेटिव होता है, दोनों की विद्युत ऋणता में डिफरेंस है। ध्रुवीय अभिकर्मक का योग इस प्रकार होता है कि उसका धनात्मक भाग एल्कीन के द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु या द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु से जुड़े, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु पहले से अधिक संख्या में उपस्थित हो, या जिस पर हाइड्रोजन परमाणु पहले से अधिक संख्या में उपस्थित हो। ठीक है, इस बात को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस लैंग्वेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा तरीका मैं बोलता हूं, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि द्विबंधित जो कार्बन है, जो डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं, उन दोनों में से जो ऋणात्मक भाग है, जिसको x माइनस मैं कह रहा हूं, ध्यान देना, दूसरी भाषा आप क्या लिख सकते हैं, और ये आपको मोस्टली लिखी हुई मिलेगी जो अब मैं बता रहा हूं। तो जो आपके पास ध्रुवीय अभिकर्मक है उसका ऋणात्मक भाग द्विबंध से जुड़े हुए उस कार्बन परमाणु पे जुड़ना पसंद करता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। ठीक है, तो x माइनस इन दोनों में से मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए, मैं समझा भी देता हूं इस बात को। CH, ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इन डबल बॉन्डेड कार्बन के अंदर देखो एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन है और एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। तो दूसरी भाषा क्या हो सकती है कि ध्रुवीय अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन पे जाना पसंद करेगा जिसके ऊपर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। ठीक है, तो ये भाषा भी आप लिख सकते हैं और आपको किसी भी बुक के अंदर नॉर्मली आसानी से आपको लिखी हुई मिल सकती है। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। उम्मीद करता हूं रूल जो है वो कुछ आपके दिमाग में आया होगा। अब एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल से सारी कहानी को समझते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर क्लियर होगा। तो मैं सबसे आसान एग्जाम्पल असममित एल्कीन, जो सबसे पहली असममित एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, 3 कार्बन की एल्कीन है और इससे कम की असममित एल्कीन पॉसिबल नहीं है। ये आपके पास है प्रोपीन कह दें आप इसको, या 1 प्रोपीन आप इसको कह सकते हैं। अगर 1 प्रोपीन के ऊपर आपको दिया हुआ है HBr, क्लियर, तो HBr अगर गिवन आपको मिल जाए तो बताइए मुझे आप HBr का एडिशन कैसे करवाएंगे।
ठीक है, तो HBr के अंदर जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एल्कीन के अंदर असमित कार्बन जो है वो 2 कार्बन आपके पास प्रेजेंट है, या ये कहें असमित एल्कीन के अंदर आपके पास जो कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन, उसमें आपको HBr का एडिशन करवाना है। तो मैंने क्या कहा था कि आपके पास जो ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन पे जाना पसंद करेगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणु कम हो। तो इस कार्बन पे केवल एक हाइड्रोजन और इस पर कितने हैं? 2। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CH, यहां पर किसको जोड़ूंगा? Br को, और यहां पर CH2 के साथ किसको जोड़ दूंगा? H को। क्या दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट भी बनेगा? बिल्कुल दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट भी बनेगा। तो दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH, यहां पर हाइड्रोजन आ जाए, यहां पे CH2 और यहां पर क्या आ जाए? यहां पर Br आ जाए। ठीक है, लेकिन जो ये वाला प्रोडक्ट होगा ये अधिक मात्रा में बनेगा, अधिक मात्रा, और ये अधिक स्थायी भी होगा, अधिक स्थायी। ये मैं मैकेनिज्म के अंदर बताऊंगा आपको। ये वाला प्रोडक्ट कम मात्रा में बनेगा। ये सारी बातें प्रैक्टिकली प्रूव है, प्रायोगिक रूप से सत्य बातें हैं, ये बातें प्रूव हो चुकी हैं। ये कम मात्रा में बनेगा और ये कम स्थायी होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें मैंने आपको कहा था कि HBr का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जाएगा, या HX या HY जो है, जो ध्रुवीय अभिकर्मक आपका है, उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म के अंदर जो है वो यहाँ पर 3 स्टेप होंगे, ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल आसान है। तो पहला जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट हमारा, इसमें ध्रुवीय अभिकर्मक का आयनन होता है। ध्रुवीय अभिकर्मक का आयनन बेहद इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपको बहुत कम जगह एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा, समझना है आपको। तो ध्रुवीय अभिकर्मक हमारे पास क्या है? मान लीजिए ध्रुवीय अभिकर्मक हम HBr ही ले लेते हैं, क्योंकि इससे पहले जो रिएक्शन करी है उसमें मैंने HBr को ही लिया हुआ है। तो HBr का अगर आप आयनन करवाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार आयनित होता है, H प्लस प्लस Br माइनस। तो H प्लस जो है वो मुझे आप बताइए किसका काम करेगा? H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा। बोलो भाई, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। स्टेप सेकंड में क्या होगा? यहां पे मैं लिखता हूं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में जो है वो असम्मित एल्कीन पर, असम्मित एल्कीन पर H प्लस का योग होता है सबसे पहले। क्लियर? तो असम्मित एल्कीन कौन है हमारे पास? CH3 CH डबल बॉन्ड के साथ CH। ठीक है, अब देखो यहां पे आपके पास जो H प्लस है उसके जुड़ने की 2 संभावनाएं हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं के ऊपर अटैक करेगा। तो अगर आप इस वाले H प्लस को टर्मिनल कार्बन पे जोड़ते हैं, किनारे वाले पे, तो बताइए मुझे कैसा दिखने लग जाएगा प्रोडक्ट? ये कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी, CH3 CH सिंगल बॉन्ड के साथ यहां बन जाएगा CH3, और बीच वाले कार्बन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर आप ये जब डबल बॉन्ड का अटैक हो रहा है और इस H प्लस को टर्मिनल की बजाय अगर आप बीच वाले कार्बन पे जोड़ें, ये हाइड्रोजन जो है इसको कहां जोड़ें? बीच वाले कार्बन पे। पॉसिबिलिटी तो दोनों है, टर्मिनल पे भी जुड़ सकता है, बीच वाले पे भी। तो अगर मिड वाले कार्बन पे जुड़ता है तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा रहेगा, CH2 प्लस, सॉरी CH2, और यहां पे बन जाएगा CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बताइए, सिंगल बॉन्ड ही बचेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा? CH2 बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड के साथ क्या बन जाएगा? CH2 पॉजिटिव। क्लियर? ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है? ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है? ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर? अब देखो जो स्टेप थर्ड होगा हमारे पास, स्टेप नंबर थर्ड, यहां से होगा आपके पास Br माइनस का योग। Br माइनस का योग। Br माइनस को आप क्या कह सकते हैं? Br माइनस को आप कह सकते हैं नाभिक स्नेही। ठीक है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव बना हुआ है। तो ये किसका काम कर रहा है? नाभिक स्नेही का। तो अब देखो, मुझे बताओ आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है Br माइनस को अटैक करवाने की? 2 पॉसिबिलिटी है क्या? क्योंकि एक आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और एक आपके पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर मैं आपको कह दूं कि आप अटैक करवाएं पहले 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे, तो CH3 CH के ऊपर पॉजिटिव, यहां पे लगाएं CH3,
इस एरो के ऊपर आप लिख दें Br-, Br- का अटैक कहां करवा दें, बीच वाले कार्बन पे। क्या बनेगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे किसको जोड़ेंगे Br को, और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है CH3। क्लियर। अगर आप लेकर आए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एरो के ऊपर किसको लिख देंगे Br- को। ये Br- कहां टेक करेगा CH2 पॉजिटिव पे, कैसा बन जाएगा प्रोडक्ट CH3, CH2, CH2 पे क्या आ जाएगा Br। क्लियर। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, और ये अधिक मात्रा में बनेगा, अधिक मात्रा। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये बनेगा कम मात्रा में, कम मात्रा। अब बात ही आती है कि क्यों बनेगा अधिक मात्रा में, क्यों बनेगा कम मात्रा में। तो देखो जिस प्रोडक्ट पे मैं लिख रहा हूं 2 ब्रोमोप्रोपेन जो अधिक मात्रा में बन रहा है, वो इसलिए अधिक मात्रा में बन रहा है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से बन रहा है। ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री है 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये प्रोडक्ट क्या है 1 ब्रोमोप्रोपेन कम मात्रा में बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से बन रहा है, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से कम होती है। तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास जब भी असममित एल्कीन उपस्थित हो तो बनने वाला प्रोडक्ट, या ये कहें वह प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनता है जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से बनता है। ठीक है, तो ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा मात्रा में वही प्रोडक्ट बनता है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी वाला कार्बोकेटाइन जो होगा उससे बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो आपको ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। तो आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में इसके एग्जांपल्स और कुछ और नई बातें हम सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।